राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की टक्कर, तो वहीं तेलंगाना में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। देखिए क्या कहते हैं एग्जिट पोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 7 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए। वहीं तेलंगाना में गुरुवार को वोटिंग हुई। 5 राज्यों के ये चुनाव 2024 में होने वाली आम चुनाव को देखते हुए काफी अहम माने जा रहे हैं। हालांकि सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन 30 नवंबर की शाम को विभिन्न मीडिया हाउस और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किया गया। हालांकि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं, लेकिन इसे एक अनुमान की तरह देखा जा रहा है कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। ये सारे अनुमान एग्जिट पोल के जरिए लगाया जाता है। कई राजनेता इस एग्जिट पोल को सिरे से खारिज भी करते रहे हैं। तेलंगाना में मतदान के बाद 30 नवंबर की शाम जारी एग्जिट पोल में राजस्थान और बीजेपी और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाए जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश और मिजोरम में कांटे की टक्कर बताई गई है। यहां तक कि इस बार भी निर्दलीय मध्य प्रदेश में अहम भूमिका में होंगे, क्योंकि कुछ एजेंसियों का अनुमान है कि एमपी में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रही है। राजस्थान यानी कि 200 सीटों में से 199 पर मतदान। कई एग्जिट पोल ने संकेत दिया है कि इस बार 1993 से चला आ रहा राजस्थान का ट्रेंड बरकरार रहेगा और भाजपा बढ़त बनाएगी, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से राजस्थान में किसी भी निवर्तमान सरकार ने शासन में वापसी नहीं की है। सर्वेक्षण यह संकेत देने में लगभग एकमत है कि कांग्रेस इस राज्य में जीत रही है और निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सीट के साथ यहां सुरक्षित हैं। 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने 68 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की। हालांकि 2013 में 49 सीटें जीतने वाली भाजपा को सिर्फ 15 सीटें मिली। अब तक सामने आए अधिकतर एग्जिट पोल के अनुमान सत्ताधारी बीआरएस और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की उम्मीदों के खिलाफ नजर आ रहे हैं। यहां कांग्रेस दूसरों से आगे दिख रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के अनुसार बीआरएस को 38 से 54, कांग्रेस को 49 से 65, बीजेपी को 5 से 13 और दूसरी पार्टियों को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। यहां बीआरएस को 24 से 42, बीजेपी को 2 से 12, कांग्रेस को 62 से 80 और अन्य पार्टियों को 5 से 11 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के अनुसार तेलंगाना की 119 सीटों में से बीआरएस को 31 से 47, कांग्रेस को 63 से 79, बीजेपी को 2 से 4 और एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी के पोल में अनुमान लगाया गया है कि यहां कांग्रेस को 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं, बीआरएस को 37 से 45, बीजेपी को 6 से 8 और एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस राजस्थान में हर बार सरकार बदलने के रिवाज को बदलना चाहती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 199 सीटों में से 100 और बीजेपी को 73 पर जीत मिली थी। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। इसके अनुसार बीजेपी को 194 से 114, कांग्रेस को 71 से 91 और अन्य पार्टियों को 9 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 77 से 101, कांग्रेस को 89 से 113 और अन्य पार्टियों को 2 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 80 से 100, कांग्रेस को 86 से 106 और अन्य को 9 से 18 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 94 से 104, बीजेपी को 80 से 90 और अन्य को 14 से 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 56 से 72 सीटें, बीजेपी को 108 से 128 सीटें और अन्य को 13 से 21 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश पर।